वाह वाह, मीडिया मॉड के साथ हमारा मैग्नेटिक क्लिप लग चुका है, देख रहे हो आप। पिछले 1-1.5 महीने से हाइनेस अपन ने चलाई नहीं, इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं करी। ये हमारी हाइनेस जो जी भाई ने पार्क कर दी, ये जी भाई की गाड़ी। अब आप कह रहे होगे जी भाई की लोकेशन कुछ बदली बदली लग रही है, क्योंकि हमारे जी भाई का तो भाई बढ़िया सी राइड लगा के केरला, बेंगलोर, मुन्नार घूम के जब आप ऑफिस जाते हो ना 12-13 दिन बाद, तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई, मजा नहीं आता, लेकिन जाना तो पड़ेगा। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर फिटली फाइन। तो अपन गुड़गांव पहुंच चुके हैं और अपन चल रहे हैं ऑफिस, काम निपटाते हैं। व्लॉगिंग और ऑफिस साथ साथ चलेगा भैया। गुड़गांव की सड़कें आप देख लो, बढ़िया लग रही हैं। विनीत बाबू की गाड़ी है। अपन जो है मौज करेंगे अब ऑफिस में कुछ दिन, लेकिन बहुत जल्दी नई राइड पे भी चलेंगे। तो ऑफिस निपटा के आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या प्लान है और क्या क्या करना है और क्या क्या खरीदा है नया हमने। व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है ना, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग, आपको गैजेट्स ना कंटिन्यूसली अपडेट करने पड़ते हैं अगर आपको ग्रो करना है। मतलब यूट्यूब ऐसी फील्ड है कि इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल होती है फिर बाद में, है ना। ट्रिप अपनी बहुत ही बढ़िया रही, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी भी अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ थोड़ा फॉलोअर बढ़ा दो अपने, है ना। बाकी तो बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है। बाकी आप लोग बताओ, मौज चल रही कि नहीं चल रही है? मौज जो है चलती रहनी चाहिए। और भाई ये राइड तो जो अच्छी थी, नेक्स्ट की जो 2 राइड हैं उनके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। तो ऑफिस निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गुड़गांव का मौसम अभी अच्छा है, उतना नहीं खराब हुआ है, सही है मतलब कुल मिला के। लो भाई, अपना ऑफिस हो गया ओवर। शाम के पता है कितने बज गए हैं? शाम के बज गए हैं 5:30। ओ भाई थक गए, लेकिन कुछ नई नई चीजें आई घर पे, वो चलते हैं आपको दिखा के। राइड से पहले ऑर्डर करी थी, राइड के बीच में आई तो वहाँ यूज नहीं कर पाए, नेक्स्ट राइड पे यूज करेंगे। और आजकल सनसेट और सन बढ़िया दिख रहे हैं यार गुड़गांव में, अच्छा माहौल हो रखा है, सेट जिसको बोलते हैं। ऑफिस से आते ही लगी थी बहुत ही तेज भूख, तो अपन बना रहे हैं मैगी। अरे लेंस में भाप जब गई, ये देखो अपनी मैगी बन रही है बिल्कुल चकाचक। और आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुकना, लेंस को जरा वो करें। अभी ऑटम चल रहा है भाई, ये देखो, ये जो पत्ते हैं ना पूरे पेड़ों के, पूरे फैल रखे हैं, है ना, पूरे फैल रखे हैं। तो फिलहाल अभी एक काम है, अभी अपन जी भाई के यहाँ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो बाइक पे चल के बताएंगे, और उससे पहले आपको जो नया सामान आया वो दिखा देते हैं जरा। वाह, इतना सारा सामान आ रखा है, एक एक करके खोलते हैं। पैकेट के अंदर पैकेट। So this is the magnetic latch for new GoPro Hero 13। देख रहे हो आप, ये लगेगा अब इसमें। इससे पहले जो अपन ने मंगाया था उसमें दिक्कत हो गई थी कि वो मीडिया मोड के साथ नहीं लग पा रहा था, बट इसका मैंने फिर रिव्यू पढ़ा, ये मीडिया मोड के साथ बिल्कुल मस्त लगता है, मस्त जिसको बोलते हैं। ये सब अपन क्यों कर रहे हैं बताएंगे आपको भी। सो दिस इज द मैग्नेटिक लैच जो है GoPro का, दिख रहा है आपको, मस्त सा है बिल्कुल। ये कुछ एक बोल्ट भी आया है, पता नहीं किस काम का है, आई डोंट नो क्या करेगा ये है GoPro की 2 इंड्योरो बैटरी, ये मैंने एडिशनल मंगाई है अब GoPro Hero 13 में। तो 2 बैटरी ये हो गई, एक बैटरी ऑलरेडी GoPro Hero 13 के साथ आई है, तो टोटल अपने पास 3 इंड्योरो बैटरी हो गई थी। पता है अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी क्या है, अपन जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो अपन एक पावर बैंक हमेशा लगा के रखते हैं, जिससे GoPro हमेशा चार्ज होता रहता है और चलता रहता है। बट पावर बैंक का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है ना, राइड पे फिर दिक्कत होने लगती है, केबल एक डालनी पड़ती है। तो अभी अपने पास 3 बैटरियाँ हैं और ये मैग्नेटिक माउंट है। अब क्या होता है, पहले GoPro की बैटरी बदलने के लिए ना पूरा खोलना पड़ता था GoPro, अभी इससे तो खटाखट खुलेगा, खटाखट बैटरियाँ लगेंगी। नो पावर बैंक, अपन ये बैटरियाँ चार्ज करते रहेंगे और मस्त निकलते रहेंगे। एंड द लास्ट इज, यू नो व्हाट, दिस इज टेलीसिन का चार्जिंग सॉकेट, ये दिख रहा है, इसमें रख के अपन ये बैटरियाँ तीनों चार्ज करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। दीज आर 2 एक्स्ट्रा बैटरीज, क्या बात है, 1 2, वाह 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 वाह। और ये है टेलीसिन का बैटरी चार्जर, इसको ऐसे लो, ऐसे इसमें ये लग गई, ये लग गई, तीनों बैटरियां लगा दो और मस्त चार्ज करो। और इसके साथ एक केबल भी आई है। अब क्या होगा, अब अपन दिखाते हैं, इसको अपन खोलते हैं। अच्छा ये निकला,
लगा के देखें जरा। वाह, मीडिया मोड के साथ हमारा मैग्नेटिक क्लिप लग चुका है। देख रहे हो आप, क्या सही लग रहा है। वाह जी वाह। अब देखो अपने लिए गोप्रो लगाना कितना आसान है। ये लिया, ये देखो गोप्रो फिट हो गया अपना। अब इसकी बैटरी चेंज करनी है। तो पहले क्या होता था, मेरे को ये स्क्रू हाथ से खुलता नहीं है, तो इसके लिए पहले स्क्रू ड्राइवर निकालता था फिर खोलता था। अभी क्या है, बैटरी चेंज करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गोप्रो खोला, ऐसे मीडिया मोड निकाला, ये बैटरी बाहर, नई बैटरी बॉक्स खोला, ये ली बैटरी, ये इसमें लगी, काम खत्म। इतना आसान हो गया। तो अब आप सोच रहे होगे कि इसमें खर्चा कितना आया है। तो ये जो है अपने को टेलीसिन वाला जो केस है, ये आई थिंक अपने को 1700 का पड़ा है। ये 2 बैटरियां जो हैं ये अपने आप को साथ 4500 रुपये की पड़ी हैं। और ये जो मैग्नेटिक वाला है ये 3500 रुपये का पड़ा है। तो टोटल मिला के मतलब 10,000 के आसपास का खर्चा हो गया है। तो ये फ़ायदा है DJI Osmo Action 5 Pro और GoPro में, कि GoPro के लिए आपको मैग्नेटिक माउंट लगाने के लिए एक्स्ट्रा 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं 3 बैटरियों के लिए। और DJI का जो Osmo Action 5 है उसमें ऑलरेडी वो कॉम्बो आता है, एडवेंचर कॉम्बो। और अब आप पूछ रहे हो कि मैं DJI Osmo Action 5 क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि अपन जो नेक्स्ट राइड में जा रहे हैं ना, उसमें अपने को अपने साथ साथ बाकी भाई लोगों की आवाज़ भी चाहिए। और वो आवाज़ लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑस्मो में मैं अभी तक वो चीज़ परफेक्शन के साथ कर नहीं पाया हूँ, मतलब ठीक ठीक आवाज़ आती है, बट मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ मिक्स हो गई ना, कुछ गड़बड़ सा हो जा रहा है। GoPro में कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जो सबकी आवाज़ है अच्छी आ जाती है। तो अपन उस केस में GoPro Hero 13 यूज़ करेंगे, क्योंकि सबकी आवाज़ जरूरी है। आप लोग बोलते हो ना कि बाकी जी बाई की, CJ बाई की सबकी आवाज़ आनी चाहिए, तो वो अपन करेंगे। और आपको पता है, मैं आज अपना चश्मा ऑफिस में छोड़ आया हूँ। ये दूसरा चश्मा है जो सेकेंडरी मैंने रखा है, तो वो कर रहे हैं। तो भाई राइड से अपन वापस आने के बाद बबलू भैया को कुछ दिन आराम देते हैं और आज चलेंगे अपनी हाइनेस से। इसको जरा यहाँ रखते हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हाइनेस अपन ने चलाई नहीं, इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं करी। तो जरा चाबी लगा के देखें कि स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ये क्या हज़ार्ड किसने ऑन कर दिया? ओ भाई, हाइनेस की ये बात है, कभी भी स्टार्ट करो फटाफट स्टार्ट होती है। तो बबलू भैया को थोड़ा आराम देते हैं, एक आध 2-4 दिन का, उनको जरा रेस्ट कराते हैं, हाइनेस से चलते हैं। इतने दिनों बाद हाइनेस से बैठ रहे ना, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे पे बैठे हैं BMW के बाद। चढ़ जा। ओए भाई, धूप तो बहुत तेज हो गई। जब मैं आया था तो 1-2 दिन बढ़िया मौसम रहा था, अभी 2-3 दिन हो गए। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी दिल्ली में, क्योंकि अप्रैल आ गया भाई। अब नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? अरे धूल भाई, आजकल ही पीछे 2 सोसाइटियों ने नरक मचा रखी है हमारे मोहल्ले में, सही बता रहा है। वैसे मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अपन चल रहे हैं जीशान भाई के यहाँ, क्योंकि राइड के बाद जब से आए अपन भाई लोगों से मिले नहीं। CJ भाई भी हैं नहीं, वो बाहर गए हैं। तो जी भाई से मिल भी लेंगे और साथ ही साथ काम भी करना है। पता है क्या, जब देखो तब कोई नया पाइप, नई खुदाई, बस यही चलता रहता है। मतलब रोड बनती बाद में, उससे पहले उसको खोदने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो अपने को जी भाई की हिमालयन उनसे लेनी है और अपनी हाइनेस उनको देनी है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो ये इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ये आपको बताएंगे अगले वीडियो में। बाकी अगर राइड की बात करें तो अगली जो 2 राइडें हैं ना, बहुत ही बढ़िया होने वाली हैं। नेक्स्ट राइड में आपको कुछ अलग ही किस्म के नज़ारे मिलेंगे जो कम ही लोग दिखाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट राइड आएगी, नेक्स्ट राइड के बाद की राइड, वो तो ऐसा होगा कि हम लोग पहले ऐसे लोग होंगे उस जगह पे जाएंगे, कोई गया ही नहीं है। बस ये सबसे बड़ा हिंट है, अब आप लोग बताना। और बहुत ही इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। और वहाँ पर एक मतलब 2020 में वहाँ कुछ हुआ था, एक इंसिडेंट, मतलब बहुत मेजर वो हुआ था, स्टैंड ऑफ टाइप का। तो आप लोग गेस करके बताना कि वो जगह कहाँ है। वहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं है, इस साल से जाना अलाउड होगा, तो हम लोग वहाँ पहले होंगे जो जाएंगे। कमेंट में आप लोग बताना कि कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। इसका भी यार वो चेंज कराना है, हाइनेस का ट्यूब डला हुआ है इसमें, इसका अलॉय बैंड हो रखा है। टाइम ही नहीं मिल पाता भाई, जॉब में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यूट्यूब भी करो, जॉब भी करो, और उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अब मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, इंश्योरेंस में डालूं या ऐसे ही ठीक करा लूं। अलॉय कितने का आता है आप लोग बताना, किसी ने हाइनेस का आगे का अलॉय चेंज कराया हो तो जरा प्राइस बताना मेरे को कितने का है, तो उसी हिसाब से फिर देखूंगा इंश्योरेंस डालना है कि नहीं डालना है। नहीं तो मैं अपनी बाइक को इतने दिन कभी ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं तुरंत ठीक कराता। इसमें महीने में एक बार पेट्रोल डलाता हूँ, 1000 रुपये का, पूरे महीने चल जाती है भाई, ये फ़ायदा है। वहाँ BMW में पेट्रोल भरा के मर जाए। ये क्या पेट्रोल पम्प में ऐसा खोद के रखा है पूरा। आजकल ऑफर चल रहा है भारत पेट्रोलियम में, 2% एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप UPI से पहले पेमेंट कर दो। तो अगर आप 1000 रुपये का भराओगे तो 1020 रुपये का पेट्रोल भर देते हो। ले आओ भैया भर दो। हो गया, थैंक यू भैया। तो अब अगले 3 महीने जो हैं, अप्रैल, मई और जून, उसमें अपन भाई सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पे ही जाएंगे, क्योंकि
आजकल जो प्लेन्स की गर्मियाँ है ना वो बर्दाश्त के बाहर होती हैं भाई, आप नहीं झेल सकते। बाइक पे जाना बहुत मुश्किल होता है भाई, देखने में मतलब पता नहीं चलता। 45 डिग्री पे जब बाइक चलाओ और वो जो यहाँ से गर्मियाँ फेंकती हैं ना बाइकें, हो बहुत मुश्किल होती है। पूरा राइडिंग गियर पहन के, हेलमेट लगा के, फिर टफ। पहाड़ों में क्या है, एक दिन गर्मी लगती है, अगले दिन सुकून हो जाता है। तो भाई ये घड़ी है जी भाई की नवी हिमालयन। ये हमारी हाइनेस जो जी भाई ने पार्क कर दी, ये जी भाई की गाड़ी। अब आप कह रहे होगे जी भाई की लोकेशन कुछ बदली लग रही है, क्योंकि हमारे जी भाई का नया घर आ चुका है भाई। बहुत बधाइयाँ जी भाई। थैंक यू। आप लोग भी बधाइयाँ लिखना। दुआएं हैं। अरे सबकी दुआएं हैं भाई, हमारी आपकी। जी भाई नए घर में शिफ्ट कर चुके हैं 2 दिन पहले। तो अभी मैं वापस आया, सबसे पहले जी भाई से मिला। अब जी भाई राइड पे भी चल लो यार, बहुत जल्दी एक तो फ्री हो गए। 1-2 महीने से तो जी भाई पूरा बिजी थे, इसीलिए उस राइड पे भी नहीं जा पाए, क्योंकि घर शिफ्टिंग आपको पता है ना, अपने नए घर में शिफ्ट करना कितना मुश्किल काम होता है। तो अब पूरा सेट है इनका। अब नेक्स्ट राइड पे जी भाई सी भाई सब चलेंगे, है ना। यस चलो जी भाई, थैंक यू फॉर द बाइक, है ना। और फिर मैं आपको जब मन होगा तब दे दूंगा। कोई नहीं, बाइक तो आई है मेरे पास। बाइक तो जी भाई के पास है, नहीं भी होती तो जी भाई की बाइक में कोई लोड नहीं, जितने दिन माने उतने दिन रखूँगा मैं। चलो फिर निकलते हैं। चलो जी भाई, बाय बाय, मिलते हैं। एकदम से ऊंची हो गई बाइक। हाइनेस अपनी नीची है, ये हिमालयन ऊंची है। वाह, सस्पेंशन बढ़िया है इसका। हिमालयन मस्त बाइक है यार, मज़ा आता है। मतलब ये बाइक चलाता हूँ तो मेरे को अपनी BMW की कमी कभी फील नहीं होती। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कम पावर की बाइक, बहुत बढ़िया चलती है। तो अभी अपन को चलना है DM मोड्स, क्योंकि DM मोड्स पे अपने को कुछ काम कराना है। इतनी भरी धूप में हाईवे पे भाई गाड़ी पंक्चर हो जाए, बड़ी दिक्कत होती है। छाँव में हो, फ्लाईओवर में अगर गाड़ी पंक्चर हो जाए, सोचो बैंड बज गई है आपकी। इतना ही आदमी वो गर्मियों में 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं टायर चेंज करते करते। AC से निकल के सीधा टायर बदलना पड़ेगा। हेलो भाई, जी भाई की बाइक में अपन ने नवा टायर लगा दिया है, इसको चल के फिट कराते हैं। और यही काम था जो मेरे को कराना था। और ये टायर क्यों लगवा रहे हैं ये आपको पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट एडवेंचर जो है सारी बाइक्स में खतरनाक होने वाला है। हेलो जी, अपन आ गए DM मोड्स। चल पंकज, हैं ये टायर लगवाना है जी भाई की बाइक में। भाई का हाँ, जीसान भाई की बाइक में। पीछे के में ही काम चल जाएगा बस। लो भाई, पंकज ने अपना टायर चेंज कर दिया। और आप ये देखो, आजकल गुड़गांव में सनसेट जो है, पहाड़ों वाला सनसेट हो रहा है भाई। इतना बढ़िया AQI हो रखा है ना, मज़ा सा आ जा रहा है। इसके वाइजर से हवा बहुत आती है। ओ भाई, चांद देखो ऊपर, ब्यूटीफुल। ऐसा लगा कि हम राइड पे आ गए, कहीं पहाड़ पे आ गए। ग्रिप तो सही समझ में आ रही टायर की। क्या बढ़िया व्यू आ रहा। अपना गुड़गांव लग ही नहीं रहा कि अपना गुड़गांव है। मस्त मज़ा आ रहा भाई। टायर चेंज होने के बाद तो और मज़ा आ रहा है। यार ये कुछ ब्लॉग था जिसमें अपन ने बहुत सारा काम कराया। अब अगले एक ब्लॉग में अपन एक बढ़िया स्कूटर चलाने वाले हैं, और उसके 1-2 ब्लॉग बाद अपन अनाउंस कर देंगे कि नेक्स्ट राइड अपनी कहाँ लगने वाली है। बस ये समझ लो कि बहुत ही सुंदर जगह है, उससे कोई सुंदर जगह नहीं पता मेरे को है। बस अनाउंस तब करूँगा जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको किसी तरीके का धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो बस थोड़े दिन वेट करो। कुछ 2-4 ब्लॉग यहाँ के आएंगे जो अपन डेली ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं बाइकिंग से रिलेटेड और आसपास, तो वो देखो आप। उसके बाद फिर से शानदार एक सीरीज़ स्टार्ट होगी, और इस बार सारे भाई लोग चलेंगे तो फुल मज़ा आएगा, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, ये मेरी आईडी है। लाइव अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे, और बाकी क्या चल रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और अपना भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय।